नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बाहर निकले हैं। हालांकि जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि लगभग अब सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। 50-50 का जो बात है, बातें आप सामने आ रही थी, वो बात अब बन गई है। 13-11 का कोई फार्मूला नहीं है, 50-50 का फार्मूला है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर मुकेश सहनी को एडजस्ट कौन करेगा। अगर मुकेश सहनी को भाजपा एडजस्ट करती है तो फिर हमको एडजस्ट यानी जीतन राम मांझी को एडजस्ट कौन करेगा। अगर जीतन राम मांझी को जदयू एडजस्ट करती है तो फिर पारस को कौन करेगा, पशुपति पारस को एडजस्ट कौन करेगा। क्योंकि ये तीनों हैं, तीनों दावे कर रहे हैं कि तीनों को 2-2 सीट चाहिए, 2-2 नहीं तो 1-1 सीट तो ज़रूर चाहिए। तो इनको आखिर एडजस्ट कौन करेगा, तो इस पर भी बातें हुई है, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है। जदयू कार्यालय में इस वक्त देखिए, जदयू माफ़ करिएगा, मुख्यमंत्री आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर की ये तस्वीर देखिए और किस तरह से भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात नहीं किया है। भूपेंद्र यादव के साथ साथ भाजपा के कुछ बड़े नेता भी मौजूद थे और कहा यह भी जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है लगभग तय हो गया है। 50-50 की बातें सामने आने लगी है। लेकिन सवाल अभी भी ये है कि मुकेश सहनी को एडजस्ट कौन करेगा और जीतन राम मांझी को एडजस्ट कौन करेगा। अगर मुकेश सहनी को भाजपा एडजस्ट करती है, अगर जीतन राम मांझी को जदयू एडजस्ट करती है तो फिर पशुपति पारस का क्या होगा। इसमें से अगर कोई भी अलग होता है तो फिर एनडीए की में टूट की खबरें आने लगेगी और ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। तस्वीर देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर है। मुख्यमंत्री के बाहर के इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम जो थे नेता थे, भाजपा के नेता थे और भाजपा के प्रदेश जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो भी आए हुए थे। और लगातार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी ये बातें कह रहे थे कि भूपेंद्र यादव जब दिल्ली से आएंगे उन्हीं को पता है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है। और वही जदयू के बड़े नेता यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरह से भाजपा कह रही थी कि 13 सीट उनकी सीटिंग सीट है, 13 सीटों पर ही बात होगी, उनको छोड़कर ही बात करें। और जहां तक वीआईपी और हम की बात है तो वीआईपी को हम लोग साइड कर देंगे और हमको जदयू एडजस्ट करे। इसका चर्चा अभी तक नहीं हो रहा था। अब बता दें कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे थे कि 50-50 की पर बात होगी। अगर 50-50 पर बात नहीं होगी तो फिर हम अकेले भी लड़ सकते हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री आवास के बाहर की ये तस्वीर है और तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से भूपेंद्र यादव यहाँ से मुख्यमंत्री से मिलकर बाहर निकले हैं। लेकिन पत्रकारों से उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि लगभग बात बन गई है 50-50 के फॉर्मूले पर। अब देखना ये है कि मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस को कौन एडजस्ट करता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।